नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 की, और इसमें हम अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे। और भाग 1 में किसका प्रावधान किया गया है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहले बात करें हम अनुच्छेद 1 की। इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और किन राज्यों की बात करिए तो वो राज्य जो प्रथम अनुसूची में शामिल हैं। इसका मतलब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के क्या बनता है? एक संघ बनता है। उन्हीं की बात की गई किसमें? अनुच्छेद 1 में। दूसरी में बात करूं, मैंने बताया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि सभी राज्य मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। अखंड का मतलब होता है जिसके खंड ना हो सके, जो टूटे ना। बात करें हम संघ की, तो फेडरेशन माने भी संघ होता है और यूनियन माने भी क्या होता है? संघ होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फेडरेशन में जो संघ होता है इसमें कोई भी राज्य अलग होने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और जो यूनियन वाला संघ होता है इसमें कोई भी राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जो फेडरेशन वाला संघ है ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये अमेरिका या यूएसए में देखने को मिलेगा। और जो यूनियन वाला संघ है ये कहाँ देखने को मिलेगा? भारत में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, इन 50 राज्यों में से कोई एक राज्य अगर अमेरिका से अलग या स्वतंत्र होना चाहे तो वो हो सकता है। ये विशेषता किसकी होती है? फेडरेशन की होती है। लेकिन भारत में जो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि इनमें से कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत से अलग होना चाहे या स्वतंत्र होना चाहे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये विशेषता किसकी है? ये यूनियन वाले संघ की है। दोनों में अंतर होता है। फेडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है, और यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किस किस को शामिल किया जाता है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्यों को शामिल किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और भारत द्वारा जो अर्जित क्षेत्र है, अर्जित का मतलब है जो जीता हुआ क्षेत्र है, उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि संसद अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। कौन से नए राज्य? ऐसा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में प्रवेश करने का या स्थापना करने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 2 के तहत संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, इसको भारत में शामिल किया गया है 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसमें 2 राष्ट्र सरकार चलाते हैं। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। एक क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम को भारत में कितवें राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 3 में लिखा है नए राज्यों का गठन, राज्य के क्षेत्र सीमा तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। इसका मतलब ये है अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और इस संबंध में कुछ और प्रावधान है, जैसे कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब यह है कि एक प्रस्ताव आएगा संसद में और उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। उसके बाद संसद राज्य का गठन कर सकती है और सीमा नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। दूसरा और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस संबंध में अगर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, तो इस संबंध में जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से किसमें प्रस्तुत किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब यह है पहले राष्ट्रपति की सिफारिश होगी,
उसके बाद संसद में विधेयक रखा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि इस संबंध में यदि राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है तो इस संबंध में संसद राज्य की सहमति के लिए बाध्य नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जिस राज्य के नाम या क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है उस राज्य की सहमति हो या ना हो वो चीज़ डिपेंड नहीं करती है, संसद को जो काम करना है वो करेगी। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 3 में संसद को राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया गया। अनुच्छेद 4 की बात करें हम, अनुच्छेद 4 में लिखा है अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किए गए जो कार्य हैं वो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 में जो कार्य किए गए, नए राज्यों का प्रवेश या जो स्थापना की गई, अनुच्छेद 3 में जो कार्य किए गए, नए राज्यों का गठन, सीमा क्षेत्र नाम में जो परिवर्तन किया गया, ये सभी कार्य संविधान के अनुच्छेद 368 और 368 में क्या है, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 2 और 3 में जो कार्य किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन के तहत नहीं गिना जाएगा। दो क्वेश्चन और अच्छे यहाँ से बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत करते हैं, या नए राज्य का प्रवेश करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत करते हैं। उस संबंध में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह है यदि हम किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल करते हैं तो उसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि हम किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल करेंगे तो संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भारत के किसी भूभाग को विदेशी राज्य को सौंपे तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 9वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 में बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था, तो 9वें संविधान संशोधन के तहत 1960 में दिया गया था। इस वीडियो में इतना ही। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के भाग 2 की बात करेंगे।